जब आप किसी से मिलते हैं तो क्या कहते हैं, हाउ आर यू, और उसका जवाब होता है या आप जवाब देते हैं आई एम फाइन थैंक यू एंड यू। ये सब एक्सप्रेशंस, ये सब फ्रेजेस अब पुराने हो चुके हैं। हमें अब एडवांस लेवल की अंग्रेजी पे अपग्रेड होना चाहिए, क्योंकि अब इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन्स आपको पहले से ज़्यादा लोग मिलेंगे और उनको आपसे अच्छी अंग्रेजी भी आती होगी। तो चलिए आज हम सीखेंगे इन सभी एक्सप्रेशंस के नए फ्रेजेस, नए वर्ड्स। इंग्लिश के ये एडवांस्ड एक्सप्रेशन आप अपने इंग्लिश को अच्छा बनाने के लिए कैजुअली हर जगह यूज कर सकते हैं। यानी बाय यूजिंग दीज वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन डेली कन्वर्सेशंस यू कैन साउंड लाइक एन एडवांस इंग्लिश स्पीकर। जी हाँ, इन सभी इंग्लिश फ्रेजेस को अपने डेली लाइफ में आप यूज करके अपने आप को एक एडवांस इंग्लिश स्पीकर के तौर पर स्थापित कर सकते हैं। लोगों के बीच में अपने आप की एक अलग इमेज बना सकते हैं। इससे पहले कि इस वीडियो की स्लाइड पे जाएं और इन नए एक्सप्रेशंस, नए फ्रेजेस को जानें, यदि आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब। नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और उसके आगे दिए हुए बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारा हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। चलते हैं हमारी इस वीडियो की स्लाइड पर। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट some greetings, some expressions, some phrases, some words which we can use as an advanced English vocabulary. आज हम कुछ ऐसे वाक्यों या वाक्य खंडों के बारे में बात करेंगे जिन्हें हम अंग्रेजी में किसी व्यक्ति से मिलने पर यूज कर सकते हैं एडवांस इंग्लिश के तौर पर। चलिए सबसे पहला वाक्य जो हम हाउ आर यू के लिए हिंदी में बोलते हैं, कैसे हैं आप या आप कैसे हैं, इसके लिए अंग्रेजी में हाउ आर यू जो अब तक हम यूज़ करते थे उसको हम अब यूज़ करना छोड़ देते हैं। अब हम अपनी इंग्लिश को अपग्रेड करके एडवांस लेवल पर ले जाते हैं और एडवांस लेवल पर इसके लिए आप कैसे हो यह पूछने के लिए आप कौन सा फ्रेज यूज़ करेंगे, कौन सा सेंटेंस यूज़ करेंगे। हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, आप कैसे हो। अब तक हाउ आर यू से हम पूरी ग्रीटिंग निपटा देते थे, लेकिन यदि आप किसी से हिंदी में बात कर रहे हैं तो उससे सिर्फ आप यही पूछेंगे कि आप कैसे हो? नहीं, उसके अलावा भी कई वाक्य हैं, कई ऐसे वाक्य खंड हैं जिनको हम हिंदी में यूज़ करते हैं बातचीत के दौरान। तो क्यों ना हम उसकी भी इंग्लिश जान लें। चलिए, जब हम किसी से मिलते हैं तो उसका हालचाल लेने के बाद क्या पूछते हैं, और क्या चल रहा है या और कैसे चल रहा है। तो इसके लिए अंग्रेजी में कौन सा फ्रेज, कौन सा वाक्य यूज़ करेंगे एडवांस्ड इंग्लिश वोकेबलरी में। सबसे पहले व्हाट्सअप या व्हाट्स गोइंग ऑन, व्हाट्सअप एंड व्हाट्स गोइंग ऑन, दोनों में से आप किसी भी फ्रेज को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये दोनों फ्रेजेस इनफॉर्मल है। याद रखिएगा, इनफॉर्मल जो फ्रेजेज हैं उनका यूज़ आप अपने उम्र के लोगों, अपने यार दोस्तों या अपने से कम उम्र के लोगों के साथ यूज़ करेंगे। चलिए, इनफॉर्मल फ्रेज हो गया, ये हम किसके लिए यूज़ करेंगे जब हम हिंदी में ये कहना चाहते हैं कि और क्या चल रहा है या और कैसे चल रहा है, यानी उसके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या उसके जीवन में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले इनफॉर्मल वाक्य हो गए व्हाट्सअप या व्हाट्स गोइंग ऑन। अब फॉर्मली यदि आप अपने से ज़्यादा उम्र के व्यक्ति से, अपने बॉस या अपने माता पिता या अपने अंकल आंटी, जो भी आपसे उम्र में बड़े हैं या बड़े ओहदे के हैं, बड़े दर्जे के लोग हैं, उनके लिए क्या चल रहा है या और कैसे चल रहा है, यह वाक्य अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे। हाउज इट गोइंग, हाउज इट गोइंग। हाउज इट में हाउ इज इट गोइंग बोला जा रहा है, हाउ इज को हाउस बना दिया गया शॉर्ट में। चलिए फिर से बोलते हैं, हाउज इट गोइंग। और इसके जगह आप एक और वर्ड, एक और फ्रेज यूज कर सकते हैं, हाउ आर यू डूइंग, हाउ आर यू डूइंग। जी हाँ, यदि इन वाक्यों को आप बोल रहे हैं
और बिना किसी भाव के बोल रहे हैं तो इन वाक्यों का कोई अर्थ नहीं निकलता है। जैसे इनफॉर्मली मेरे किसी दोस्त से आज मैं मिल रहा हूँ कुछ दिनों के बाद, और उसको मिलते ही मैं कह रहा हूँ व्हाट्सअप, तो क्या ये सही तरीका है ग्रीटिंग का? नहीं। कहने का मतलब इंग्लिश बोलना ही आवश्यक नहीं है। इंग्लिश बोलने के साथ आपके चेहरे के हाव भाव, आपकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी होनी चाहिए। है व्हाट्सअप, ये सही तरीका है एक्सप्रेशन देने का। चलिए, जब हम किसी व्यक्ति से सबसे पहले पूछ लिया कि वह कैसा है, उसके बाद पूछ लिया कि कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, अब हम उससे क्या पूछना चाहेंगे कि बाकी सब कैसे हैं। बाकी सब कैसे हैं इस वाक्य का मतलब हो गया फैमिली में सब कैसे हैं, और धंधा, व्यवसाय, नौकरी, बिजनेस कैसा चल रहा है, और ज़िंदगी के सभी पहलुओं के बारे में अपडेट पूछ ली जाती है इस एक वाक्य में। बाकी सब कैसे हैं या सब कैसे हैं। इसके लिए अंग्रेजी में एडवांस्ड वोकेबलरी में क्या फ्रेज बोलेंगे हम? ये फ्रेज है हाउ इज एवरीथिंग, हाउ इज एवरीथिंग, या हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन, हाउ आर थिंग्स गोइंग ऑन। वो किसी व्यक्ति से जब हम बहुत दिनों बाद मिलते हैं, या किसी मित्र से, किसी रिश्तेदार से जब हम बहुत दिनों बाद मिलते हैं, तो सबसे पहले हमारे मुंह से हिंदी में क्या निकलता है? अरे यार बहुत दिनों बाद देखा है, या क्या बात है बहुत दिनों बाद दिख रहे हो, या बहुत दिन हो गए। तो इनके लिए इंग्लिश में कौन से फ्रेज आप यूज़ कर सकते हैं? आप इंग्लिश में इसके लिए फ्रेजेज यूज़ करेंगे लॉन्ग टाइम नो सी, लॉन्ग टाइम नो सी। चेहरे के एक्सप्रेशन साथ में ज़रूर दीजिएगा। लॉन्ग टाइम नो सी यानी बहुत दिनों बाद देख रहा हूँ, या बहुत दिनों तक नहीं देखा है। इसके अलावा एक और फ्रेज है जो आप इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं, और वह है इट्स बीन अ वाइल, इट्स बीन अ वाइल। इन सभी वाक्यों के फ्रेजेज के जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, इनके जवाब क्या देने हैं ये भी मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और आगे दिए हुए बेल आइकन को दबा दें, जिससे हमारा हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए।